आलू बुखारे की चटनी की ये रेसिपी मेरी टिकटॉक पर मिलियंस में गई। लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना पसंद किया और साथ साथ लोगों ने मुझसे बहुत से सवालात पूछे जिनका जवाब देने के लिए मुझे दोबारा ये चटनी बनानी पड़ी। इस चटनी को स्टोर करने का, इस चटनी पर कितनी कॉस्ट आई और तमाम चीज़ों की मेजरमेंट मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। 1 किलो आलू बुखारा लिया है। आलू बुखारे का कलर इस तरीके से होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, ब्राउन कलर में आपने नहीं लेना। आलू बुखारे को स्ट्रेनर में निकाल लेना है। सबसे पहले आपने इसे अच्छे से 2-3 दफ़ा वॉश करना है। उसके बाद आपने इसे 1 लीटर पानी के अंदर अच्छे से जब डिप हो जाए ना, तो आपने इसे साइड पर रख देना है 3-4 घंटे के लिए। अच्छा, आप लोग भीगे हुए आलू बुखारे से चटनी बनाएंगे ना, तो चटनी मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगी। साथ ही आपने 200 ग्राम जो बादाम हैं वो भिगो देने हैं नीम गर्म पानी में। चलें जी, यहाँ पर बादाम भी भीग चुके हैं। आलू बुखारे को भिगोए हुए भी 4 घंटे हो चुके हैं। अब इसी पानी के साथ आपने इसे कढ़ाई में डाल देना है। अच्छे से हिलाना है और देखेंगे कि पानी की और ज़रूरत है या नहीं। ये देखें, ये अभी तक डिप नहीं हुआ। हमने इसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी और ऐड कर देना है ताकि आलू बुखारा अच्छे से हमारा डिप हो जाए पानी में। कवर कर देंगे, हाई फ्लेम कर देंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। ये देखें, यहाँ पर बॉयल आ चुका है। अब हमने आलू बुखारे को ना मीडियम फ्लेम के ऊपर 5 मिनट के लिए पकाना है, जब तक कि ये सॉफ़्ट नहीं हो जाता। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से, ये ना इसकी एक निशानी है, ये फूल कर सारा ऊपर आ जाएगा और सॉफ़्ट हो जाएगा। इस काम के लिए सिर्फ 5 मिनट लगे हैं। अब हमने अपना नेक्स्ट काम करना है। नेक्स्ट काम में हमने इसके अंदर चीनी शामिल करनी है। आलू बुखारा मैंने 1 किलो लिया है, 3 पाव शुगर ली है, इसमें डाल देंगे। 3 पाव में से भी मैंने थोड़ी सी बचा ली है कि इसे मेल्ट होने के बाद एक दफ़ा चेक कर लेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो वो भी डाल देंगे। अच्छे से चम्मच को चलाते हुए हम शुगर को मेल्ट कर लेंगे। अच्छा, लोगों की ना मिलियंस में जब वीडियो जाती है ना, तो नेगेटिव कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन यकीन करें मुझे कोई एक नेगेटिव कमेंट नहीं आया। लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट थे। किसी ने कहा कि आप मुझे बना कर भेज दें, किसी ने कहा कि मैं आपको सामान देता हूँ, आप इसे तैयार कर दें, किसी ने कहा बहुत मज़े की है। कुछ लोगों ने मेजरमेंट का और कॉस्ट के बारे में पूछा, तो मैंने इसीलिए सोचा कि दोबारा वीडियो बनाऊंगी और सब कुछ आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। जो शुगर हमने बाकी छोड़ी थी ना, मैंने वो भी ऐड कर दिया है। इसके बाद मैंने इसमें सफ़ेद नमक की 1 चुटकी ऐड कर दी है। 2 चुटकियों के बराबर मैंने काला नमक ऐड कर दिया है। 1 चुटकी के बराबर मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया है। 2 चुटकियों के बराबर काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। ये तमाम स्पाइसेस जाएंगे, लेकिन इस तरह ही थोड़े थोड़े से जाएंगे बस। अच्छे से हिला लेंगे। अब हम इसमें ना कलर लाएंगे खूबसूरत सा। बाहर तो आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इसमें 3 से 4 टेबलस्पून भर कर ना रूह अफ़ज़ा शामिल कर देंगे, जो शरबत होता है। इसके साथ कोई नुकसान भी नहीं होगा और चटनी का कलर बड़ा ही खूबसूरत सा आ जाएगा। अच्छा, आप लोग वीडियो को पूरा देखते हैं। बहुत से लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। ये आप लोगों की तरफ से एक सिला होता है मेरी मेहनत का। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। रूह अफ़ज़ा ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं चटनी का माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आ गया है। चटनी ने बबल ना छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। जब इस तरह से बबल बनना स्टार्ट होना, तो आपने इसमें 2 चम्मच भरकर सिरका शामिल कर देना है। सिरका ऐड करने की वजह से आपकी जो चटनी है ना, महीनों तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं, इससे कुछ भी नहीं होगा। साथ ही आपने काजू ऐड कर देने हैं, चारों मग्ज़ ऐड कर देने हैं, पिस्ते ऐड कर देने हैं और बादाम, इनके छिलके उतार कर इन्हें सेंटर से धो कर देंगे और इनको ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट को 1-2 मिनट के लिए बस कुक करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो मेन चीज़ें होती हैं ना चटनी में जाने वाली, वो होते हैं सिर्फ बादाम और चारों मग्ज़। इस चटनी का वेट ना 2 किलो है। 1 किलो आलू बुखारे के साथ 2 किलो चटनी तैयार हुई है। 1000 में 2 किलो चटनी घर पर तैयार हुई है, जबकि 1200 रुपये किलो ये सेल होती है। 650 का किलो आलू बुखारा था, बाकी बादाम, चारों मग्ज़ और शुगर। चटनी हमारी बन चुकी है। फ्लेम को बंद कर देंगे। इस तरह की जब कंसिस्टेंसी होगी ना, तो आपने फ्लेम को फ़ौरन से ऑफ़ कर देना है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है और खाने में तो इतनी कमाल की बनी थी कि मैं आपको क्या बताऊं। आप इसे खाने के बाद मीठे के तौर पर भी खा सकते हैं और इसके साथ रोटी भी खा सकते हैं। बहुत हेल्दी है, बहुत यमी है। आप भी बनाएं और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। ठहरे ज़रा, इसको एयर टाइट बॉक्स में डालकर फ्रिज में रख लीजिएगा।